guys, this is Shivam and welcome to our YouTube channel IT बोर्ड प्रिपरेशन। तो आज हमारा लेक्चर यूनिट वेक्टर का। ठीक, तो हमने वेक्टर अलजेब्रा का हमने सेकंड लास्ट टॉपिक हम लोग आ गए हैं। तो हमने वेक्टर एडिशन लॉ पढ़ लिया है एंड वेक्टर सब्सट्रैक्शन लॉ पढ़ लिया है। तो हमने उसमें पढ़ा a प्लस बी और a माइनस बी हमने पढ़ लिया है। तो उसका एक शॉर्ट ट्रिक है जो कि है, जो a प्लस बी का जो मैग्नीट्यूड आता है, जो r आता है, वो ऑलवेज इन बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी। ठीक है, इससे a माइनस बी से छोटा और a प्लस बी से बड़ा कभी नहीं आएगा। ये शॉर्ट ट्रिक है, ये आप ध्यान रखें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन यूनिट वेक्टर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये एक अल्बर्ट आइंस्टीन का थॉट है जो आप एक बार देख लें। ये देख के स्टार्ट करते हैं। लॉजिक विल टेक यू फ्रॉम ए टू बी बट इमेजिनेशन विल टेक यू एवरीवेयर। आपका जो लॉजिक है वो ए टू बी एक रेफरेंस तक ही ले जा सकता है, बट आपका इमेजिनेशन वो डेडलाइन के बाद भी ले सकता है। मतलब आपका जो इमेजिनेशन है उसका कहीं कोई लेवल नहीं है, कहीं भी उसका कोई कैटेगराइज नहीं है कि आप यहाँ तक कर सकते हैं। इमेजिनेशन कहीं तक कर सकते हैं। तो ये हमारे अल्बर्ट आइंस्टाइन का दिया हुआ है। चलिए, तो आज का जो पहला है पार्ट वो है हमारा यूनिट वेक्टर। क्या आज का यूनिट वेक्टर। तो इसका डेफिनेशन पार्ट है छोटा सा वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड, वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 इज नोन एज यूनिट वेक्टर। ठीक है, क्लियर। तो मैग्नीट्यूड 1 इज यूनिट वेक्टर। तो हमने अभी से फॉर्म इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये किस फॉर्म में आता है। एक मिनट गाइस। तो ये जो है ए कैप इज इक्वल्स टू ए का मैग्नीट्यूड अपॉन ए वेक्टर और अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। हम लोग इसे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, इसमें यूनिट वेक्टर तो 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, ये तो आपको पता ही है। तो हम लोग एक ग्राफ से आपको बताते हैं किस इसका यूनिट वेक्टर डायरेक्शन टाइप क्या है इसका। ठीक है, तो एक चीज़ ये 1 है। सो ये हमारा प्लस एक्सिस, ये ग्राफ है मतलब, एंड 0 0 ये हमारा एक्स एक्सिस, ये वाई है, ये माइनस एक्स एंड ये माइनस वाई। ठीक है, तो जो एक्स एक्सिस में होगा उसे हम लोग आई कैप से डिनोट करते हैं, आई कैप। ठीक, और जो वाई एक्सिस में होगा उसे जे कैप, और जो माइनस एक्स एक्सिस में होगा उसे माइनस आई कैप। माइनस आई कैप है ये, माइनस आई कैप।
और जो माइनस वाई में होगा उसे माइनस जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा प्लस एक्स एक्सिस है ये, जो कि आई कैप है, और ये हमारा जे कैप, ठीक है। ये है जे कैप, ये है आई कैप, फिर ये होगा तो माइनस आई कैप और नीचे माइनस जे कैप, ठीक है। और ये है हमारा जेड मतलब के कैप, और ये है माइनस जेड मीन्स माइनस के कैप, ठीक। तो ये छोटा सा बात है, आप इसे क्लियर करके रखें, ठीक है। चलिए, तो जैसे मान लीजिए तो जैसे मान लीजिए ये हमारा ओरिजिन, तो अगर यहाँ कोई एक पॉइंट है, कोई मान लीजिए यहाँ पे एक पोजीशन है, पॉइंट है आर, ठीक है, ये हमारा है आर। तो और ये एंगल थीटा है, ठीक है। तो इसका कंपोनेंट क्या होगा, ये हो जाएगा आर कॉस थीटा, एंड ये हो जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक। आर क्या हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, ये हो गया मैग्नीट्यूड। तो ये एक्स एक्सिस में है और ये वाई एक्सिस में है। तो अगर यहाँ पे आर एक्स कॉस थीटा और आर वाई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। तो अगर ये हमारा आर इजिकल्स टू आर एक्स कॉस थीटा आई कैप प्लस आर वाई साइन थीटा जे कैप, अगर ये लगा हुआ दिखा तो ये हमारा डायरेक्शन भी शो कर देगा, डायरेक्शन आल्सो, ठीक है, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। तो आपको कहीं भी अगर डायरेक्शन निकालना हो तो आपको ये कैप जरूर दिखाना पड़ेगा। और आर कैप होता क्या है, आर का वेक्टर अपॉन आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो आप इस फॉर्मूला से आप ये निकाल सकते हैं, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। तो जो हमारा ये आर कैप आ गया, तो आर कैप हमारा क्या आएगा, आर कैप आ जाएगा आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा जी कैप, यहाँ आई कैप अपन रूट अंडर सॉरी मैग्नीट्यूड क्या है इसका, मैग्नीट्यूड तो है मैग्नीट्यूड आ रहा है, ठीक है। आर वेक्टर ये हो गया, मैग्नीट्यूड इसका आ रहा है। तो ये आर से ये आर ख़त्म। तो जो हमारा आर कैप आ गया वो आ गया सिंपली कॉस थीटा आई कैप प्लस साइन थीटा जे कैप, एक प्लस साइन थीटा जे कैप, ठीक है। समझ में आ रहा। जैसे अगर एक कोई हमारा मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और जैसे हम लोग पहले कंपोनेंट निकाल रहे थे एक्स में और वाई, एक्स में एक्स कंपोनेंट एंड वाई कंपोनेंट,
वाई कंपोनेंट एंड माइनस एक्स कंपोनेंट माइनस एक्स कंपोनेंट जेड कंपोनेंट या माइनस वाई कंपोनेंट, तो उसको आप अब आई कैप जे कैप और के कैप में बस कन्वर्ट कर देना। ठीक है, बस यही है हमारा यूनिट वेक्टर। समझ आ रहा है? तो अब इस पे कुछ एक दो क्वेश्चन करते हैं, तो आपको क्वेश्चंस के थ्रू ज़्यादा क्लैरिफिकेशन होगा और ज़्यादा क्लैरिटी आएगा इस कंसेप्ट पे। तो एक दो क्वेश्चन करेंगे, फिर आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बहुत इजी कंसेप्ट है। करते हैं कुछ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है, एक मिनट, represents in unit vector form, in unit vector form। ठीक, पहला F1 30 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये ईस्ट एंड F2 कितना है 50 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, एंड तीसरा 40√2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, 40√2 नॉर्थ ऑफ वेस्ट, एंड देन चौथा हमारा लास्ट F4 वो 100 न्यूटन 53 डिग्री ऑफ ईस्ट ऑफ साउथ। ठीक, तो ट्राई करें, ट्राई नहीं, पहला क्वेश्चन तो करवा ही देते हैं। ठीक, तो पहले आप एक बना ले, अपना एक लाइन बना ले, एक्सिस बना ले पहले अपना क्लियर से। ये हमारा एक्सिस, ये है ओरिजिन, एंड देन F1 जो है हमारा 30 पहले ये क्या था हमारा न्यूज़। ठीक है, तो NEWS। ठीक है, ये ट्रिक आपको बताया। तो यहाँ से आप ये अपना पूरा सब जगह सेट कर ले। अब स्टार्ट करें क्वेश्चन। अब लगाते हैं क्वेश्चन में क्या है, 30 न्यूटन 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब क्या होगा, नॉर्थ ऑफ ईस्ट मतलब ईस्ट पे बैठना है और नॉर्थ की तरफ चलना है। तो ईस्ट पे बैठे नॉर्थ की तरफ चले मतलब, और 37 सो कुछ इस तरह 37 डिग्री एंड कितना 30 न्यूटन 30 न्यूटन। तो आप यहाँ से अपना दो कंपोनेंट RX एंड ये RY अब यहाँ से फाइंड कर लें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। F1 30 cos ऑफ 37 I कैप प्लस 30 साइन ऑफ 37 J कैप। तो क्या आ जाएगा 30 इंटू 4/5 प्लस 30 इंटू 3/5। ये 5 से ये 5 ख़त्म, तो ये आ जाएगा 24 I कैप, या I कैप छूट गया, 24 I कैप प्लस ये आ जाएगा 18 J कैप। ठीक है, ये 4 निकल गया। तो अब निकालते हैं इसका मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड का तो हमारा मैग्नीट्यूड तो आप इसे √124 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर कर सकते हैं, और एंगल भी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे tan अल्फ़ा निकालते हैं। tan अल्फ़ा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो
परपेंडिकुलर तो ये है, tan अल्फा क्या है, परपेंडिकुलर तो ये हुआ जे कैप, एंड ये 18/24 हो गया बेस, तो ये हो गया 3/4, 3/4, ठीक है। अल्फ़ा क्या आ जाएगा हमारा, tan इनवर्स 3/4। तो ऐसे करके F2 कर ले, F3 कर ले एंड F4 कर ले। और हाँ, ये F3 में ये जो है 40√2 45 डिग्री, ईजी हो जाएगा कैलकुलेशन। क्या था हमारा, एक मिनट, 40√2 45 डिग्री नॉर्थ ऑफ बेस था, ठीक है। तो फिर हमारा जो F1 कैप निकालना, F1 कैप कैसा होगा, R वेक्टर, तो R वेक्टर क्या हो जाएगा हमारा 24i का 24i कैप, मतलब F वेक्टर, तो 24i कैप प्लस 18j कैप, ठीक, अपॉन क्या था हमारा हमारा जो F कैप था वो था F वेक्टर अपॉन वेक्टर, F वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। तो इसका मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24 स्क्वायर प्लस 18 स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 24i कैप प्लस 18j कैप, ये आ जाएगा अपना 30। तो हमारा जो F1 कैप आ जाएगा, तो इसे हम लोग ऐसे लिख लेते हैं एक, तो ये जो हमारा आ जाएगा ये हो जाएगा 4/5 i कैप प्लस 3/5j कैप, ठीक है। तो ऐसे करके आप ये F1 कर दिए हैं, F2 कर दिए हैं, सॉरी ये दोनों F1, मतलब ये F1 का वेक्टर एंड देन ये डायरेक्शन, इसका मैग्नीट्यूड तो पता है, ये मैग्नीट्यूड वेक्टर का ये है, तो आप इसे मैग्नीट्यूड में, वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये है, सॉरी, तो एक मिनट, ठीक है। तो F2 कर ले, F2 क्या है, F2 है 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, देख लेते हैं एक मिनट, 50 न्यूटन 53 साउथ ऑफ वेस्ट, 50 न्यूटन 53 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। तो साउथ ऑफ वेस्ट है मतलब वेस्ट की तरफ चल के साउथ, वेस्ट पे बैठ के और साउथ की तरफ चलना है, ठीक, इसे मिटा ले, तो साउथ की तरफ, तो ये जो आ जाएगा ये हमारा तो ये जो है 53 डिग्री है वेस्ट पे बैठ के साउथ के, मीन्स ये एंगल 53 है, ठीक है। तो एक्स भी माइनस में देख लेते हैं, इसका एक्स भी माइनस में है, ये भी माइनस एक्स है और ये भी माइनस वाई है, मतलब माइनस वाई, ठीक। तो इसका जो आ जाएगा माइनस ऑफ 50 cos 53 and then minus of sine, or minus of 50 sine
53 माइनस ऑफ 50 साइन 53, सो माइनस 50 इंटू कॉस 53 कितना होता है 4/5, 3/5, 3/5 होता है 3/5 माइनस 50 इंटू 4/5, तो ये आ जाएगा माइनस, अच्छा ये आई कैप है यहाँ पे, एक चीज़ का ध्यान दे, आई कैप एंड देन जे कैप, ये माइनस आई कैप था तो ये माइनस बाहर आ गया, ये भी माइनस जे कैप था, ये माइनस जे बाहर आ गया, माइनस आ गया बाहर, तो आई कैप एंड देन जे कैप, सो 10 टू मतलब 30 आई कैप माइनस ऑफ 40 जे कैप, ये तो इसका वेक्टर आ गया, ठीक है। सो तो रिजल्टेंट ये इसका हमें अल्फ़ा निकालना है, क्या निकालना है tan अल्फ़ा, tan अल्फ़ा क्या होता है -40 अपन -30, जैसा आप लोगों को पता है माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। तो 4/3, फिर हमें क्या निकालना है, इसका कैप निकालना है, F2 का कैप, -30 आई कैप -40 जे कैप अपॉन में रूट अंडर -30 उसका मतलब 30 स्क्वायर और -40 का मतलब इसमें माइनस का लगा दीजिएगा -30, ज़्यादा क्लियरिटी के लिए हम यहाँ खुद माइनस लगाते हैं, -30 स्क्वायर प्लस ऑफ -40 का स्क्वायर, यही है, तो ये हो जाएगा -30 आई कैप -40 जे कैप अपॉन ये -30 का माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, ये तो पता ही है, तो ये हो जाएगा 50, ये हो जाएगा 50, देन हमारा जो निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा 3/5 माइनस 3/5 आई कैप एंड देन -4/5 जे कैप, ठीक है। तो ये हमारा F2 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन है जो F1 है और वो जो बाकी जो क्वेश्चन है ना, एक मिनट, जो आपका F3 एंड F4 है, ये जो हमारा F3 एंड F4 है वो आप होमवर्क में ट्राई करिएगा आराम से। F3 45 डिग्री दे दिया है, ठीक है, आप इसे होमवर्क में ट्राई करना एक बार, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है F1 I cap plus 2 j cap plus 4 k cap and then F2 2 I cap minus j cap plus 3 k cap। फाइंड क्या करना है, फाइंड पहला F1 पहले तो F1 का कैप निकालना है, ठीक है। दूसरा जो है F2 का कैप निकालना है एंड देन तीसरा F1 प्लस F2 निकालना है एंड देन चौथा F1 माइनस ऑफ F2 निकालना है, ठीक। तो देख ले एक बार, अब ट्राई कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप ट्राई कर सकते हैं। तो ठीक है, पहला जो है वो है हमारा F1 कैप निकालना है। F1 कैप होता क्या है, F1 कैप है ये हो गया आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 4 के कैप,
अपॉन रूट अंडर 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो ये आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप अपॉन में 16 एंड देन 4 20 21 रूट अंडर 21। ठीक है, तो ये आ गया हमारा F1 कैप और देन निकालते हैं हमारा F2 कैप। F2 कैप, फिर F2 क्या दिया हुआ है, F2 दिया हुआ है, अच्छा यहाँ तो ले, हाँ तो F2 दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप अपॉन, ये हमारा कैप निकाल रहा है। और कैप निकालने का फॉर्मूला आप लोगों को बताया है, एक बार और देख लीजिए। जैसे ए कैप निकालना है तो ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, इसे याद जरूर रखें, रिमेंबर, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर आप, ये हो गया वेक्टर, वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 माइनस j का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर 1, 2 + 1 3 एंड देन 3 3 9, ओ 1 मिनट, 4 5 एंड 9, 4 5 एंड 9 14, रूट अंडर 14। तो यह आ जाएगा हमारा F2 वेक्टर, F2 कैप आ गया। तीसरा क्या, तीसरा F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर। तो F1 वेक्टर क्या है, F1 वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप और 2i कैप माइनस ऑफ, इसे यहाँ पे प्लस कर देते, प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, यही है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, तो ये हमें F1 है और ये F2 है, दोनों को जोड़ना है। तो i कैप प्लस 2i कैप 3i कैप, F1 प्लस F2 हो रहा है, एंड देन 2j कैप माइनस 2j कैप प्लस माइनस j कैप, तो 2j कैप प्लस माइनस मतलब 2j कैप प्लस माइनस j कैप, तो यहाँ पे आ जाएगा j कैप प्लस j कैप एंड देन 4 is 7k कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, और जो चौथा है, चौथा क्या है, चौथा हमारा आई कैप F1 माइनस F2, तो आ गया आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप माइनस ऑफ 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। तो ये आ जाएगा हमारा माइनस आई कैप प्लस 3j कैप प्लस के कैप। ठीक, तो ऐसे आप और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इसे सॉल्व करें। ये प्रॉफिटेबल है, मतलब आपको कहीं से घाटा नहीं देने वाला है ये, इसमें जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे वो सही है। तो इसी का और भी कोई पार्ट है क्या, नहीं 3 ही पार्ट, इसका 1-2 पार्ट और दे देते हैं। नेक्स्ट पेज में दे, नेक्स्ट स्लाइड में, तो उसी का हाउ है होमवर्क, होमवर्क क्या है, पार्ट 4। तो पार्ट 4 में है किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, जैसे 9f ज़्यादा हो जाएगा, 3f1 प्लस 2f2, 2f1 प्लस 3f2,
छठा हो गया 5f1 माइनस 3f2। सातवां हो गया बस छठा तक ही रहने देते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। तो एक दो क्वेश्चन और होमवर्क में देते हैं, देखते। तो एक और क्वेश्चन होमवर्क में ले लें। तो ये है F1 जो है 50 न्यूटन है 37 पे। 50 न्यूटन F1 है 37 डिग्री। 45 डिग्री 40√2 है। डिग्री पे 40√2 एंड देन ठीक है। क्वेश्चन है ये F2 है। तो पहला क्वेश्चन, F1 प्लस F2 का मैग्नीट्यूड। दूसरा है F1 माइनस F2 का मैग्नीट्यूड। तीसरा है F1 माइनस F2 अलग अलग करके माइनस अलग अलग, मतलब F1 माइनस F2 एंड देन लास्ट वन इज डायरेक्शन ऑफ F1 प्लस F2। डायरेक्शन ऑफ F1 एंड F2 मतलब F1 कैप एंड F2 कैप, या फिर ये पांचवा F1 प्लस F2 का कैप। ठीक है, तो चलिए यहाँ तक करने के बाद आपका वेक्टर का यूनिट वेक्टर का पार्ट ख़त्म हो जाएगा। और वेक्टर में तो अब एक दो लेक्चर और आएगा, जैसे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर एंड वही स्केलर एंड डॉट प्रोडक्ट। तो बस उसके बाद कुछ वेक्टर जो मैकेनिक्स में यूज़ आएगा उसे कुछ बता के और डायरेक्ट चलेंगे कैलकुलस ऑफ इकोनॉमेटिक्स। तो नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो है हमारा पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर में जैसे इसे भी ग्राफ के थ्रू समझते हैं। ये है हमारा y, ये है हमारा x, ठीक है, और ये है 0 0। तो जैसे एक यहाँ पे ये कुछ m1 रखा हुआ है x1 y1 पे, एंड देन ये कुछ m2 रखा हुआ है x2 y2 पे, और ये हमारा R1 है एंड देन ये हमारा R2 है। तो जो हमारा R1 है, जो हमारा एक मिनट, ठीक, तो जो हमारा R1 है वो है, तो ये जो है ये प्लेन व्यू है। क्या है ये? प्लेन व्यू। तो जो हमारा R1 है वो है x1 i कैप प्लस y1 j कैप। जो R2 है वो है x2 i कैप प्लस y2 j कैप। ठीक है, तो जो R1 का कैप आएगा, R1 कैप जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा सीधा R वेक्टर अपॉन R का मैग्नीट्यूड है। R वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये आप कर लीजिएगा, और R2 भी आ जाएगा, ये R1, ये भी R1, और R2 आ जाएगा R2 वेक्टर अपॉन R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो ये आप अगर धीरे धीरे अभी से करते चलिएगा तो ये आपके लिए बहुत ही
क्लियरिटी हो जाएगा, आगे समझ में आ जाएगा जल्दी। तो वो तो था प्लेन व्यू। अब आता है 3D व्यू। ये प्लेन व्यू का क्वेश्चन बहुत कम आता है, 3D व्यू का आता है। 3D व्यू, 3D व्यू क्या है? ये है x, ये है y एंड देन z, x y z। तो इसमें अगर कोई पॉइंट रखा हुआ है x y z पे, मतलब r1 अगर रखा होगा एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो बस इसका भी वही हो जाएगा सिंपली। इसमें कुछ ज़्यादा समझने की बात नहीं, बस सिंपली इसका भी हो जाएगा। ये जैसे हमारा ये डिफाइन है, ये आई कैप है, ये डिफाइन है कि ये जे कैप है, और ये डिफाइन है कि ये के कैप है। तो इसमें अगर R1 वेक्टर R1 कैप निकालना हुआ तो हमें सिंपली x1 आई कैप नहीं, सिर्फ इसमें तो एक ही है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप वन रूट अंडर दिस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, यही है। ये 3D व्यू के लिए कुछ नहीं, बस प्लेन व्यू रहेगा तो बस एक्स वाई में रहेगा, और 3D व्यू रहेगा तो एक्स वाई जेड में भी रहेगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, तो जो हमारा डेल्टा आर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप फॉर अ प्लेन व्यू। ये क्या है? प्लेन व्यू के लिए, प्लेन के लिए। और वही अगर 3D में है तो x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप एंड देन अगेन प्लस फॉर z के लिए तो z2 माइनस z1 क्या होता है? के कैप। तो z2 माइनस z1 के कैप, ये हो गया, ये नहीं डेल्टा आ रही है, तो ये जो हो गया ये हो गया हमारा 3D के लिए, 3D। ठीक है, तो हमने आज यूनिट वेक्टर का किया। ये सब जो ये एक्स एक्सिस में आई कैप होता है, वाई एक्सिस में जे कैप होता है, एंड जेड एक्सिस में, तो ये कभी नहीं सोचेगा कि एक्स एक्सिस अगर ये है, वाई एक्सिस ये है, तो जेड एक्सिस ये है। नहीं, एक्स एक्सिस ये है, वाई एक्सिस ऊपर है, और जेड एक्सिस स्क्रीन की तरफ है, मतलब आपकी तरफ। ठीक है, तो जेड एक्सिस ऑलवेज एक बाहर की तरफ, माइनस जेड एक्सिस अंदर की तरफ। ठीक है, और इसका तो पता ही है कि मैग्नीट्यूड 1 होता है, एंड देन ए कैप जो हो जाएगा वो उसका ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। तो ये सब तो पता ही है कि कंपोनेंट निकालना तो हमने बता ही दिया है कि एंगल का जो ये कंपोनेंट होता है वो आर एक्स कॉस थीटा होता है, और वो ये जो होता है आर वाई साइन थीटा होता है। ठीक है, ये आई कैप है, ये जे कैप है, ये माइनस आई कैप है, यार माइनस जे कैप है। तो ये आर इक्वल्स टू आर एक्स, ये अपना वेक्टर लगा ले, आर एक्स कॉस थीटा एंड आर एक्स कॉस थीटा आई कैप एंड देन आर साइन थीटा जे कैप, ये है। फिर ये इसका कैप निकल गया। ठीक है, जो इसका जो मैग्नीट्यूड वो तो आ रही है ना, जो मैग्नीट्यूड है आर का, जो मैग्नीट्यूड वो आर है, क्यों करके देख लीजिएगा, ये आर ही आएगा। ठीक है, तो फिर आता है रिप्रेजेंट इन, ये जो कुछ क्वेश्चन है वो कर लीजिए, वो है तो 2 क्वेश्चन इसका है, एंड देन
इसका 2 3 2 5 ये हो गया, 5 एक और क्वेश्चन दिए थे ना, हाँ ये है एक, ये तो 5 और 4 9 एक 10 क्वेश्चन है, तो 10 क्वेश्चन करके आइएगा। 10th क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम नेक्स्ट लेक्चर में कुछ क्वेश्चन करेंगे और बढ़ जाएंगे मल्टीप्लिकेशन वेक्टर। तो उसमें हम डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट से स्टार्ट करेंगे और फिर वेक्टर का यूज़ जो मैकेनिक्स में आएगा वो कर लेंगे। चलिए, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू, ओके बाय।